कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। जब भी अपन कोई चीज बेचते हैं, खरीदा था, कुछ साल के बाद बेचा, तो बेटा उसके पीछे प्रॉफिट लॉस होता है। तो अपने को वो प्रॉफिट लॉस गिनना पड़ता है। आपको थोड़ा आगे चल के बताऊं, बेटा गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स डालती है। आपका मान लो बिल्डिंग था, अरे बिल्डिंग के आपके पास मान लो सोना है, सोने की अंगूठी है चेन वगैरह जो भी है, बेटा आज खरीदा है, 5-10 साल के बाद बेचोगे तो तभी मान लो सोने का भाव बहुत बढ़ गया है, जो भी है, तो आपको प्रॉफिट लॉस जो भी होता है बेटा, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स डालती है। हाँ, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, लाओ हमको पैसा दीजिए। इंडियन गवर्नमेंट बेटा इनकम टैक्स ये सब टैक्स कभी नहीं छोड़ती। दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जैसे दुबई वगैरह, और भी बहुत से देश है जो कभी पब्लिक से टैक्स मांगती ही नहीं है। गवर्नमेंट भिखारी नहीं है, और हमारी गवर्नमेंट कैसे छोड़ती नहीं है। पेट्रोल ने सेंचुरी मारा, सुना क्या सब लोग ने? आर्यन मालूम है क्या? पेट्रोल 100 के पार। हाँ सर। अभी किसको बोले ना, बीजेपी या मोदी सरकार को तो कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो अंदर कर देते यार ध्यान रखना पड़ता है। क्या खतरनाक हालत है बेटा, जिंदगी में मैंने देखा नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन देखने मिल गया, देख लो, वॉट एवर इट इज। तो प्रॉफिट लॉस कैसे ढूंढने का मैंने आपको सिखाया है। एक वर्किंग करना पड़ता है जो आपके सामने है, ये रहा वर्किंग। आप स्टार्ट करेंगे जब से खरीदा है, और उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाएंगे, एक दूसरा साल वगैरह, और प्रॉफिट लॉस ढूंढेंगे, और प्रॉफिट लॉस ढूंढेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया है आज, और मुझे आगे बढ़ना है और प्रैक्टिस आपको कराना है। चलिए एग्जाम्पल लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ। एग्जाम्पल थर्ड, प्लीज स्टार्ट विथ मी। एग्जाम्पल थर्ड, प्लीज स्टार्ट विथ मी। लिखो। मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी परचेस्ड। बेटा मैंने होमवर्क में आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, मैं बहुत शाना हूं, आपने देखा होगा। 2 दिए थे, उसी को रिपीट करने को बोला, और उसी 2 को मैंने, इफ यू रिमेम्बर, मैंने क्या शानपट किया था, देखा क्या? रिपीट करने को बोला और बाद में बोला कि उसका रेट चेंज किया था। दिस इज माई पॉइंट। ये रहा क्वेश्चन 1 का रेट मैंने कर दिया था 15%। आर्यन बेटा याद है? हाँ सर। किया क्या होमवर्क? हाँ सर, किया होमवर्क। अच्छा ढंग से काम करना बेटा, काम का चोरी नहीं करना, इतना ध्यान रखना। अल्टीमेटली नुकसान आपका होता है। नहीं समझा तो हमको पूछना, परेशान करना, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, उसके लिए आपका कोई इंसल्ट नहीं है। लेकिन होमवर्क देगा और तू नहीं करेगा बेटा, तो नुकसान तेरा, क्योंकि मैं आपका प्रैक्टिस बढ़े उसका प्रयत्न करता हूँ कि बच्चा होशियार बनेगा। चलिए ठीक है, सब लोग ने किया होगा। शुभम भाई आपने किया बेटा? शुभम बेटा, यस सर। बेटा होमवर्क किया चारों 4 क्वेश्चन? सर थोड़ा बाकी है। अरे बेटा शुक्रवार, शनिवार, रविवार और आज सोमवार को। शुभम भाई मुझे बताइए, मेरे को शर्म आना चाहिए कि आपको शर्म आना चाहिए क्या कारण क्या हुआ शुभम भाई, सच बताना। यस सर। कारण क्या हुआ, काम नहीं किया आपने? सर सैटरडे को बैंड कॉल में गया था तो आके थोड़ा थक थक गया था। किधर गया था? संडे को। हाँ। सैटरडे को किधर गया था? बैंड कॉल में गया था सर। किधर? बैंड कॉल में गया था। बैंड बॉल? यस सर। वो क्या होता है बेटा? सर वो हम लोग एक जिन को मतलब हम लोग के हमारे साहब का सामने था ना। अच्छा हम अच्छा, लोग मतलब वो बैंड बजाते हैं उसमें?
यस सर। ये तो अच्छा लगा मुझे, गुड, अप्रिशिएटेड। अपने बहुत बच्चे लोग हैं बैंड में, हाँ? अपने यहाँ से भी, ये मलाड़ देरासर में से बहुत लोग हैं अपने बच्चे हैं, उसमें से किसी को बात करेगा तू एचएम का, तो कोई ना कोई तेरे को मिल जाएगा। कभी बात किया है तूने तेरे बैंड में? ये यस सर, लेकिन कोई एचएम का तो नहीं था। मिलेगा मिलेगा, क्योंकि अपने पास इतने सालों से आते हैं ना बेटा, तो एक दो कोई ना कोई मिलते हैं। लास्ट ईयर भी थे बैंड वाले, एक आध दो होते हैं, इतने तो, इतनी सारी तुम्हारी टीम में सब थोड़ी एचएम के। तो अच्छी बात है। फिर संडे को? हाँ सर, लास्ट ईयर था। मेरा भाई भी था आपके क्लासेस में, आयुष कोठारी। क्या नाम? आयुष कोठारी। आयुष, बराबर। ऐसे मतलब मिल जाए, वो भी बैंड में था क्या? ये सर मेरा भाई है, वो कजिन भाई है, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी करेक्ट। मासी का लड़का है। बढ़िया है, चलो। बोला ना अपने में, क्योंकि उन लोग जाते थे तो मेरी परमिशन लेके जाते थे, कभी कभी लेक्चर छोड़ के भी गए तो मैंने परमिशन भी दिया है। बेटा मगर अपना काम भी करने का ना, ये जरूरी है। और संडे को क्या किया फिर भाई जी? संडे को सर नीचे गया था खेलने, और मतलब क्लासेस पेपर लिख के सुबह में थोड़ा लेट हुआ था, और बाद में फिर संडे की एग्जाम की रिवीजन करता, बाद में फिर मैंने पेपर लिखा। बाद में संडे को दोपहर के बाद मैं पूरा दिन खेला मैंने। मतलब 2 क्वेश्चन बाकी है मेरे पास। बेटा कर लेने का ना, इतना कोई इतना भी भयंकर काम नहीं था कि नहीं कर सके। चलो, नो प्रॉब्लम, टेक केयर। मशीनरी परचेज, प्लीज स्टार्ट विथ मी ऑन 1 अप्रैल। अभी मैं अप्रैल टू मार्च लेने वाला हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने दिसंबर एंडिंग लिया था, आपको मैंने बताया भी था कि अगले लेक्चर में मैं मार्च एंडिंग लूंगा, और मैंने ये भी कहा था हिंदुस्तान में मार्च एंडिंग चलता है क्यों वगैरह के कुछ कारण भी दिए थे। ऑन 1 अप्रैल 2010 for rupees 10 lakhs, for rupees 10 lakhs, installation charges paid rupees 1 lakh। मेरे साथ लिखना, देख के मत लिखना बेटा, मतलब मैं बोलता हूँ वो सुन के लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कॉपी नहीं करने का। इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड रुपीज 1 लाख। कंटिन्यू। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% per annum as per WDV मेथड। देखो बेटा, आज मैंने मेथड भी बदल दिया है। लास्ट टाइम FIM पे था मैं, आज सेकंड मेथड पे हूं। एज पर WDV मेथड, फाइनेंशियल ईयर ends on 31st March every year. Financial year ends on 31st March every year. Continue. On 30th September 2014, on 30 September 2014, the above machine scrapped. स्क्रैप बोलेगा तो भंगार हो गया, ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर। बेटा जोरदार आग लग गई, मशीन बेकार हो गया। अबाउ मशीन scrapped due to an accidental fire.
इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 10,000, 10,000 में इसको बेच डाला, बात समाप्त। इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 10,000। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बेटा आप जानते हो वर्किंग करना होता है अपने को। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं, वर्किंग शुरू करते हैं। चलो मेरे साथ, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। भले आपने आगे का लेक्चर नहीं भरा है, आप कर सकते हो, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओगे कि कैसे काम करता है। लेकिन ये मेथड का नाम जरा ध्यान रखना, WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू। WDV ये आगे हमने सिखाया है, रिटर्न डाउन वैल्यू। चलो मेरे साथ काम शुरू करो। कब से खरीदा है तब से चालू करो। 1 अप्रैल, डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2010। तो 1 अप्रैल 2010, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? सोमिया कॉस्ट क्या बेटा? अमृता? 11 लाख। करेक्ट। टोटल कॉस्ट बेटा जरा संभाल लो, ये 11 लाख है। कैसे मालूम पड़ा 11 लाख है? तो कि 10 लाख का मशीन था और 1 लाख का इंस्टॉलेशन था, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस को मशीन में ऐड करना पड़ता है ताकि मशीन की टोटल कॉस्ट अपने को मिलती है। ओके, तो टोटल कॉस्ट इज 11 lakhs। प्लीज राइट डाउन विथ मी, टोटल कॉस्ट इज 11 lakhs। प्लीज राइट डाउन। मतलब 11 लाख का ये मशीन है, 10 लाख का मशीन, 1 लाख उसका इंस्टॉलेशन यानी फिटिंग। पार्थ बेटा समझता है? पार्थ बच्चा? हाँ सर। हाँ, 10 हाँ लाख सर। का मशीन है बेटा, और एक इंस्टॉलेशन यानी उसका फिटिंग का खर्चा, वो भी मशीन के वैल्यू में ऐड करने का। तो टोटल ये मशीन अपने को फैक्ट्री में 11 लाख में पड़ा है। ठीक है, अपन यूज करेंगे। ईयर एंडिंग 31 मार्च है। चलो मेरे साथ नेक्स्ट लाइन, डेप्रिसिएशन चालू कीजिए। 31 मार्च तो कि 11 में आएगा, 10 को खरीदा अप्रैल 2010, तो साल खत्म हो गया मार्च 11। चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। बेटा पहले साल में कोई भी मेथड हो, डेप्रीशिएशन का अमाउंट सेम रहता है। ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में भी लिखा था। आर्यन बेटा लिखा था? हाँ सर। फर्स्ट ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन Yes, sir. रिमेन सेम Yes, व्हिच sir. एवर विल बी द मेथड, हाँ सर। है ना? कोई भी मेथड हो, पहले साल उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा 10% कितना आएगा? बोलिए ना। 11 लाख का 10% बोलेगा तो रिमूव 10 बेटा, कितना है बोल? सर मैं बोलूँ? हाँ, कोई भी बोलो, तू बोल, 2-4 लोग मेरे साथ रहेंगे। शुभम भाई आप भी रहिए। रेना आई है कि नहीं? नहीं है। अमृता लास्ट लेक्चर बेटा तू भी नहीं थी क्या? हाँ सर। किधर थी तू? सर मैं बाहर गई थी। बोलो, मेरे को ये बराबर याद रहता है, खोपड़ी मजबूत है, बहुत बादाम खाया है। चलो ठीक है। WDV बेटा माइनस करके। अमृता मगर मेरा लेक्चर देखा क्या बाद में तूने? हाँ सर देख लिया। गुड, अप्रिशिएटेड।
अच्छी बात है बेटा। माइनस करिए 9,90,000, दिस इज कॉल्ड WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लेना एक आध दो बार, रिटर्न डाउन वैल्यू यानी WDV, 9,90,000। चलो, फर्स्ट ईयर ओवर। बेटा 10 में खरीदा, मार्च बोलेगा तो 11 में आएगा, 31 मार्च 2011। अगला साल आइए मेरे साथ, 31 मार्च 12, चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन 9,90,000। जरा देख लीजिए मेरा स्टाइल, पहले साल का डेप्रीशिएशन 10% किस पे था, जरा देख लो। मैं ऊपर कुछ लिख रहा हूं, ऑन 11 lakhs, और अभी का डेप्रीशिएशन जरा देख लो, ऑन 9,90,000। तो बेटा कितना आएगा, जरा बोलिए मेरे को। रिमूव 1 0, एक जीरो निकाल दो बेटा, कितना बच गया? 99,000। डेप्रीशिएशन यानी उतना घिस गया मशीन, क्योंकि अपन ने यूज किया। पहले साल 1,10,000, दूसरे साल 99,000। अभी देखो डेप्रीशिएशन अपन ने WDV पे ढूंढा है। अगर जो पहली वाली मेथड होती तो अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन रिमेन सेम, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट 1,10,000 आता। दिया बच्चा, समझता तेरे को? दिया बेटा? दिया? यस सर। बेटा समझा ये डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन? यस सर। 99,000। बेटा माइनस करके बोल कितना आया? भाई सब लोग माइनस करिए ना, मेरे से ही कराएंगे क्या? अमृता, आर्यन बच्चा, हाँ सर। अमाउंट बोलने का। सोमिया, सब लोग को बोलना है भैया। स्नेहा, यस सर। अथर्व भाई, जतन माइनस किया बेटा? सर कर रहा हूँ। हाँ, तकलीफ पड़ता है माइनस करने का, मैंने देखा बच्चे लोगों को उल्टा ऐसा माइनस करने में उनको बहुत तकलीफ पड़ता है। 8,91,000 इज द WDV एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। मशीन खरीदा था 2010 में, 10-11 पहला साल, 11-12 दूसरा साल, और दूसरे साल के अंत में अपना मशीन का वैल्यू बुक में आ गया 8,91,000। क्योंकि हर साल अपन यूज करेंगे तो वो वैल्यू घटेगा ना, मशीन घिस जाता है बेटा। चलो, जतन आया ठीक से? हाँ सर। चल, थर्ड ईयर आओ मेरे साथ। शुभम भाई कर रहे हैं ना बच्चा? 31 मार्च 13, आओ मेरे साथ। डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन 8,91,000। लो भाई, लगाओ लगाओ, 10% ले लो। डेप्रीशिएशन बोलो बेटा। 89,100। 89,100, यू आर राइट बेटा। माइनस करके सब लोग बोलो मुझे, हाउ मच इज WDV? 8,01,900। माइनस करो भाई, सब लोग प्रयत्न करो अच्छा ढंग से।
राहुल भाई करते रहो बेटा, माइनस वगैरह। यश बेटा कर रहा है? यश भाई किए बेटा? 8,01,900 आप देख लो। चलो 8,01,900 दिस इज WDV, यानी वो घिस के इतना हो गया बेटा। खरीदा था तो 11 लाख था, आज घिस घिस के वो 8,01,900 पर आ गया। 2013 मार्च समाप्त। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे मशीन का वैल्यू कम होते जाता है क्योंकि वो घिस जाता है, अपन यूज करते हैं। ठीक है, मैंने कभी बेचा? जरा मेरे को डेट बताओ, व्हेन मशीन इज सोल्ड। जरा डेट देखो तो बेटा, कभी बेचा? 30 सितंबर 2014 दिख रहा है क्या? मैंने अंडरलाइन किया बेटा, पैराग्राफ कराया था, देखो 30 सितंबर 2018 मिला सबको, अंडरलाइन करके रखिए। इस तारीख को बेचा तो 2014 आया, अगला साल मैं 13 पे खड़ा हूं। बताइए 14 पूरा हम पहले यूज करेंगे कि पहले ये आग लग जाएगी सितंबर 14 की? जरा सोच के बोलिए। ईयर एंडिंग मार्च है तो मार्च 14 पहले आएगा कि सितंबर 14 पहले आएगा? मार्च 14। मार्च 14 पहले आएगा कि सितंबर 14 पहले आएगा बच्चा? मार्च 14। मतलब पहले मार्च आएगा, साल खत्म हो जाएगा। एक साल का और डेप्रीशिएशन ले लो बेटा। 31 मार्च 14 चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% बेटा ऑन 8,01,900 ले लो। 8,01,900 सिंपल, एक जीरो निकाल दो, कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, यू गेट 10% बेटा। लास्ट का एक जीरो निकाल देने का तो 80,190। जरा देख लो आप मेरा कार्यक्रम, 80,190। ये है WDV एट द एंड ऑफ मार्च 2014। लो भाई, मार्च 2014 तक हम आ गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते। अब थोड़ी आपकी कसौटी होगी बेटा, अगला साल खत्म होगा मार्च में, मार्च एंडिंग है ना अपना, तो 14 के बाद अगला साल आएगा मार्च 15। मार्च 14 समाप्त तो अगला साल मार्च 15। तो क्या सर मार्च 15 आपको नहीं बोलना है, नहीं जाना है वहां तक? क्यों नहीं जाना है भाई? तो क्या सर 30 सितंबर 2014, September 14 there was an accidental fire and the machine was scrapped, खत्म हो गया, and it was sold for 10,000 only. Date 30th September. Aryan, repeat date. Date 30th September 2014। मतलब 15 मार्च तक मुझे जाना नहीं है, 30 सितंबर तक का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लो, और वो आखिरी डेप्रीशिएशन होगा तो इसे लिखने का, इफ यू रिमेंबर माय वर्डिंग्स, डेप्रीशिएशन अप टू 30 September 2014 means beta how many months? 6 months।
मार्च के बाद सितंबर तक जरा गिनना पड़ेगा थोड़ा खोपड़ी में। मार्च के बाद सितंबर तक, मार्च के बाद यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 30 सितंबर, मतलब सितंबर भी पकड़ लो भाई। एट द एंड ऑफ सितंबर, मतलब सितंबर आई हैव यूज्ड दैट, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 महीना हुआ बेटा। तो डेप्रिसिएशन आप गिन लीजिए 6 महीने का 10%। अभी थोड़ा खेल लीजिए। 10% बोले तो रिमूव 10, 10% बोले तो रिमूव 10, यानी 10% कितना आएगा बेटा, कोई मेरे को पूछे तो 72171, ये हो गया 10%। शुभम भाई दिख रहा है बेटा? अपने को 6 महीने का चाहिए, तो कैसे करने का? 72171 मल्टीप्लाई बाय 6/12। देख लो 6 महीने का कार्यक्रम आपके सामने है। मल्टीप्लाई बाय 6/12। छह महीने का कैसे ढूंढने का? इट इज 6/12। करो भाई, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 6 2 जा 12। मैं कलर बदल के बात करूं तो आपको अच्छा लगेगा। 6 2 जा 12, 7,000, अरे सॉरी 72,172 डिवाइडेड बाय 2, 72,171 डिवाइडेड बाय 2। जरा करिए भाई आप लोग। सर 360 और 3, एक मिनट। आराम से बेटा, आराम से। तू बहुत धड़बड़ा बहुत करता है। बेड में क्या बजाता है रे? 36,000 36,085.5 36,000 85.5 36,085.5। जरा भाई सब लोग ढूंढो। आपको मालूम है शुभम पे मेरे को भरोसा ऐसे ही कम है। यस सर, यही है आंसर। हाँ, फिर भी वो काम करता है, खास काम करने का उसका बहुत इच्छा होता है, भले धड़पड़ करता है। शुभम भाई आप बैंड में क्या बजाते हो बेटा? बोला नहीं मेरे को। सर बेस ड्रम। ड्रम बजाते हो? वो भी वो बेस वाला बड़ा बड़ा धम धम? यस सर। अरे तेरी, तो हमारे पीटी में भी था स्कूल में, मेरे को रखा था और वो हमको बीगल बजाते थे। बीगल, बीगल मालूम है क्या? यस सर, ब्यूगल मालूम है, हाँ, हम लोग तू के बैंड में बजाना है। ना, तू पतला छोकरा है, तेरी पीछे से सर मैंने आवाज नहीं बजाया है, आएगी। सर मैंने बजाया ब्यूगल। हाँ, 5 मिनट बजा के देखना, फट जाएगी। कभी 5 मिनट बजाया क्या? खाली ऐसे नाटक करने के लिए बजाया? सर आधा घंटा में प्रैक्टिस किया था। फिर छोड़ दिया? नहीं सर, हम लोग का है ना, पूरे मुंबई में यंगेस्ट ब्रास बैंड था ना, तो मैं उसमें भी था, यंगेस्ट ब्रास बैंड। तो हम लोग का रोज आधा घंटा प्रैक्टिस होता था। ठीक है, चलो माइनस करो बेटा। अप्रोक्सीमेटली इसको लिया जाता है 85 को मैंने कर दिया 86.5 है ना? शुभम दिख रहा है बेटा? यस सर। कैलकुलेशन सब लोग करिए बच्चा। आर्यन बेटा किया? हाँ जतन सर। भाई? पलक बेटा? पलक? सर हाँ सोमिया बोल। सर अगर हम लोग 85 मतलब 0.5 ले तो हम लोग को रॉन्ग नहीं मिलेगा ना आंसर? अभी सब अप्रोक्सीमेशन का जमाना हो गया, पैसे में ज्यादा जो जाता नहीं है, लोग चिल्लर रखते नहीं है। आपने इलेक्ट्रिक का बिल भी देखा होगा, ये टाइम आया होगा या कभी भी आता है तो पैसे को राउंड फिगर कर देते हैं। हैव यू नोटिस दैट? सोमिया सच बताना, इलेक्ट्रिक के बिल को ध्यान से देखा है कभी? नहीं सर। हाँ, ये हमारी तकलीफ है बेटा, कोई बात नहीं, अभी देख लेना। एचएम को बहुत टाइम होता है तो वो सब कुछ करता है नाटक। बेटा ऐसा है ना कि अपने को थोड़ा थोड़ा इजी बनना पड़ता है, बाकी चलता है। आपने 50 पैसे चालू रखा तो उसमें क्या गड़बड़ है?
है ना, कोई गलत थोड़ी है, वो भी सही आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है मेरे से भी। लेकिन अभी क्या राउंड फिगर का फटाफट जमाना भी, क्योंकि अभी पैसे का इतना वैल्यू खत्म हो गया ना धीरे धीरे। इधर भी 33 पैसा 34 पैसा सबका हिसाब करना पड़ता है। कौन देगा 33 पैसा 34 पैसा एक्सचेंज में? सोमिया कभी सब्जी लेने गई है क्या बेटा? हाँ सर। भैया लोग से बार्गेनिंग करती है क्या? नहीं सर। ये तेरा काम नहीं है। मम्मी करती है क्या? सर पता नहीं। अरे कभी जाया कर मम्मी के साथ, झोली उचकने का। हम तो हमारी माँ के साथ निकलता था बेटा पकड़ने का। ये भी एक आनंद है बेटा। दिस इज द राइट टाइम। कभी टाइम मिले तो निकलना। सोमिया हाँ सर। मम्मी कभी जाने लिए पूछ ले। हाँ सर। हाँ मुझे सब भाव बताना, टमाटर का क्या भाव चलता है। सुना क्या? हाँ सर। ये जरूरी है बेटा। हम लोग क्या मालूम क्यों ये समझते नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है बेटा चलिए अब माइनस करिए। यू आर गेटिंग बुक वैल्यू। बेटा माइनस करके बोल कितना है? सोमिया बोलना बेटा। शुभम भाई आप बोलिए ना। शुभम भाई नहीं बोलेंगे क्या? सर हाँ बोलो बेटा। सर आई हैव अ डाउट सर, ये बुक वैल्यू का अमाउंट मुझे समझा नहीं सर। बेटा ऊपर में से माइनस कर, बुक वैल्यू यानी डब्ल्यूडीवी। ओके वही बात है, रिटर्न डाउन वैल्यू। आखिरी में मैं इसको बुक वैल्यू बोलता हूँ कि आखिरी में अपने को कंपेयर करना होता है बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से। सो बुक वैल्यू मींस डब्ल्यूडीवी, इट इज एक्चुअली राइट वर्ड। तो ऊपर में से माइनस क्या बेटा, मैंने देखना 7,21,000 में से 36,000 माइनस किया बेटा 6,85,000। इज इट क्लियर? ओके सर, थैंक यू। चलो भाई कितने में बेचा? यानी भंगार कितने में बेचा? और 10,000। 10,000। तो बाकी का पूरा मेरा लॉस हो गया बेटा, देख लो। 6,75,624 is our loss. सोमिया बेटा एनी डाउट? नो सर। आर्यन, नो सर। जानवी, केतन, करण, नेहा, पलक, नो सर। बच्चा, नो सर। बेटा, राहुल बच्चा, स्नेहा, यश भाई, कोई डाउट हो तो। ये वर्किंग है बेटा, कैलकुलेशन है, 100% कैलकुलेशन। और हाँ कैलसी अलाउड नहीं है, चालाकी नहीं करना मेरे साथ, आपको भारी पड़ेगा बहुत। तो कैलसी से फटाफट होता है सर आप टाइम पर। बोर्ड में कैलसी अलाउड नहीं है। मैंने लास्ट टाइम आपको 12% 15% भी कराया बच्चा, करना पड़ता। चलिए एक और क्वेश्चन, थोड़ा आटा घुमा के। ये वर्किंग आपने देखा, फुल कैलकुलेशन है बेटा। प्रॉफिट है लॉस है, ढूंढना है तो वर्किंग करना पड़ता है बेटा। ठीक है चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। आओ मेरे साथ काम शुरू करो। एग्जाम्पल नंबर 4 टेक डाउन। फर्नीचर परचेस्ड
of rupees 5 lakhs. On 1st July 2014. देखो मैं जानबूझ के थोड़ा ऑड डेट ले रहा हूं आपको परेशान करने पे. 1 July 2014. Depreciation charge at the rate of 10% per annum. Depreciation 10%. As per reducing balance method. As per reducing balance method. As per reducing method. Year ending is 31st March. तो पेरेंट्स को भी पूछ लेना, उनका जो इनकम टैक्स भरा जाता है वो मार्च एंडिंग होता है. ये आपको नॉलेज होना चाहिए. थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने का भी, मम्मी पापा से ये सब बात करने का भी. मार्च तक का इनकम, ये टाइम तो कोरोना का काल है बेटा. सब लोग की बहुत हवा टाइट है, सब लोग की इनकम कम है, फिर भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स उतना ही लेने वाला है. बहुत तकलीफ है. हिंदुस्तान में पैदा हुआ, तकलीफ लेना सीख जाओ. दूसरी बार ऑप्शन मिले, ये सवाल सबके लिए. मम्मी पापा को भी पूछना कि अगला जन्म अगर जो मेरे को भगवान पूछे कहाँ लेना है तो जरा मुझे जवाब देना. सब लोग सुन रहे क्या? अभी जवाब देने की इच्छा है कि बाद में? सोमिया सर बाद में. बाद में. मम्मी पापा को भी पूछना, मुझे सबका वोटिंग चाहिए. हाँ भाई, यस भाई. यस सर. अगला जन्म लेने का भगवान तेरे को पूछे तो कहाँ लेगा? शांति से मम्मी पापा को भी पूछ लेना. यस सर. एक और आटा मार के टाइट करो सवाल को. जाने दो, हो जाएगा. ये यहाँ तक ठीक है. हाँ सर पूछो ना. हाँ नहीं नहीं भाई, वो फिर घर में थोड़ा झंझट हो जाएगा. घर पे नहीं पूछते, पूछो तो. हाँ, पूछ लो सर. पूछ लूं? हाँ. बहुत परेशानी हो जाएगा. माँ बाप लोग मेरे यहाँ झगड़ने को आ जाएंगे. भाई नहीं ये नहीं सर. खतरनाक आदमी है. क्लास छुड़वा देगा. चलिए ठीक है, दूसरा सवाल ऑप्शन में रखता हूँ, बाद में कभी पूछूंगा, आज नहीं. इतना काफी है आज के लिए कि अगला साल अगर जो अगले जन्म में आपको पूछा जाए, भगवान ने, खुदा ने, जो भी है, जन्म कहाँ लेना है, तो आप कौन से देश को, कौन से इलाके को पसंद करोगे? कौन से देश को, इलाके को जाने दो. चलिए सबके लिए ये. मम्मी पापा को भी पूछना, उनको लिए भी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा. आपको भी बहाना मिलेगा बातें करने का. कभी ऐसा आपने सोचा है कि ऐसा कोई पूछ सकता है? मगर एचएम बहुत कुछ पूछ सकता है. मैं बड़ा नाटकीय आदमी हूँ. आर्यन क्या बोला? मैं बड़ा नाटकीय आदमी हूँ. बड़ा मजा आता है. रियलिटी. जो आदमी सोचता है ना वही कहीं पहुंचता है. आर्यन रिपीट द डायलॉग. जो आदमी सोचता है वही कहाँ पहुँचता है. वही आदमी कहीं पहुंचता है. जो मैं बोलूं तो जो सोचे वो पहुंचे. रिपीट. जो सोचे वो पहुँचे. सोच लेना, मेरी बात में बहुत दम है बेटा. सोचता ही नहीं, ऐसी पड़ा रहेगा पत्थर की जैसा, तो उधर ही पड़ा रहेगा ना. यू मस्ट थिंक. लाइफ तभी अच्छी बनती है जब आप कुछ सोचोगे तो. ठीक है बेटा. तो आज का सवाल तगड़ा. अगर जो आपको भगवान पूछे, खुदा पूछे, जो भी है, कि अगला जन्म में कहाँ आपको बर्थ लेना है,
सब लोग बताएंगे अपने मम्मी पापा को भी पूछना, उनकी भी चॉइस लेना है। दादा दादी हो तो उसको भी आने दो, देखते हैं कौन किधर जाता है और आप किधर जाते हो। मैं भी अपना आंसर बताऊंगा, डोंट वरी भैया। हाँ, नहीं तो मेरे को बोलेंगे सर आप अभी बता दो। अभी नहीं, कल आप अगले लेक्चर में अपन साथ में। चल भाई, ईयर एंडिंग 31 मार्च। हिंदुस्तान में ईयर एंडिंग मार्च ही होता है, मार्च ईयर एंडिंग है। आजा नेक्स्ट पैराग्राफ। लिखो, part of furniture costing rupees 2 lakhs is sold for rupees 1,79,000. Part of furniture costing rupees 2 lakhs is sold for rupees 1,79,000 on 31st December 2018. थोड़ा खींच लिया, 2018। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सवाल वही है। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। चलिए बेटा, कामकाज शुरू करेंगे। सॉल्यूशन आ गया आपके सामने। वर्किंग करना पड़ता है जी। वर्किंग काय का होता है? फॉर सेल। वर्किंग काय का होता है शुभम भाई? फॉर सेल। हाँ, चलिए। स्टार्ट योर वर्किंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज कम अप टू द डेट ऑफ सेल। ये वाक्य जरा लिख लीजिए, जिंदगी भर काम आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन खाली 11 में नहीं है, लाइफ टाइम रहता है। ये सब मैंने जो जर्नल लेजर सब कुछ सिखाया ना, कोई सीए को पूछना, कोई बिजनेसमैन को पूछना, आपके डैडी वगैरह को, उनका बिजनेस हो तो बेटा उनका भी मैं आपसे बातें करूंगा कि कैसे स्टडी होता है उनके बिजनेस का। डेप्रिसिएशन वगैरह ये कॉमन चीज है। लिख लो ये वाक्य। स्टार्ट योर वर्किंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। प्लीज टेक डाउन। Start your working from the date of purchase। परचेज की डेट से शुरू करो और आगे लिख, and come up to the date of sale। And come up to the date of sale। Come up to the date of sale। ये वाक्य लाइफ टाइम याद रखना। चलो अपना सॉल्यूशन वर्किंग करेंगे। तो परचेज कब किया था? मैं बोलने का फर्स्ट टाइम 1 जुलाई। तो वर्किंग 1 जुलाई से शुरू होगा। आओ, 1 जुलाई से शुरू होगा वर्किंग। 1 जुलाई 2014। बेटा व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ परचेज? 5 लाख। 5 लाख। शाबाश, बहुत बढ़िया। अपना हाथ से अपने को थप्पड़ मारो। मैं तो नहीं मार सकता हूं, वरना यहां से आता नेट में से ठोकता कान के नीचे।
सर वो पार्ट ऑफ फर्नीचर है, फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज 5 लाख है। हाँ हाँ, मैं भी जानता हूँ बेटा जरा ध्यान से देख, ये वर्किंग अपन सेल का कर रहे हैं, वर्किंग अपन सेल का करते हैं। जो बेचा उसका कर रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस जो बेचा उसके ऊपर गिनने का ना। शुभम भाई, ये से सॉरी वो मैं भूल गया। अरे हाँ, मान लो ले मैंने अंगूठी लिया, चेन लिया, ब्रेसलेट लिया, सब कुछ लिया, और 5 साल के बाद सिर्फ अंगूठी बेचा, तो मैं प्रॉफिट जो होगा अंगूठी का प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरेगा कि सबके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरेगा? बोलिए ना। मैंने चेन खरीदा, ब्रेसलेट खरीदा, अंगूठी खरीदा, रिंग, और 5 साल के बाद खाली मैंने रिंग बेचा बेटा, जिसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं पूरा ये चेन बिन के ऊपर प्रॉफिट गिनेगा कि खाली अंगूठी का प्रॉफिट गिनेगा? सर खाली अंगूठी का। ऐसे फर्नीचर कितने का लिया बेटा? 2 लाख रुपीज। नहीं, टोटल कितने का खरीदा था? 5 लाख। 5 लाख। हाँ, और बेचा कितने का? 2 लाख का। और बराबर देखो अपना हेडिंग, दिस इज द वर्किंग फॉर सेल। आर्यन पढ़ना, दिस इज वर्किंग फॉर व्हाट? दिस इज वर्किंग फॉर सेल। हाँ, तो जो बेचा उसका वर्किंग है बेटा। तो अपन ने खरीदा था 5 लाख, दैट इज राइट, लेकिन उसमें से बेचा 2 लाख का है, तो बेटा वर्किंग 2 लाख का करने का, पूरे का नहीं। अंगूठी बेचा है तो प्रॉफिट उसका होएगा, उसके ऊपर टैक्स भरूंगा। चेन और ब्रेसलेट नहीं बेचा है, गवर्नमेंट तो मेरे से टैक्स थोड़ी मांग सकता है। शुभम भाई, यस सर। चलिए, तो ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के नाटक किया हूं, जानबूझ के 5 लाख लिखा, बाद में बोला कि बेचा सिर्फ 2 लाख का, ठीक है। एंड नाउ कंटिन्यू प्लीज। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। बेटा पहला साल खत्म कब होगा? मार्च आएगा 15 में, 14 जुलाई को खरीदा है, मार्च ईयर एंडिंग आएगा 15 में, चार्ज करिए डेप्रिसिएशन। बेटा बताना डेप्रिसिएशन कितने महीने का आएगा? जुलाई से लेके मार्च तक बच्चा गिन तो, जुलाई, अगस्त, शुभम मदद कर मेरे को, जुलाई बोलना, चिल्लाना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, चल, अक्टूबर, अरे नवंबर। चलो, तेरे को 12 महीने का नाम भी नहीं आता है गधे। आता है ना सर। चलो जुलाई में से बीच में 1 महीना खा गया, अब सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आगे मार्च तक जाने का है। अरे चलना, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हुए बच्चू? हाँ, 9 9। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 9 मंथ्स। आओ मेरे साथ मजा लीजिए, 2 लाख पे डेप्रिसिएशन ले, 10% ले, 9 महीने कर ले। आजा आजा, 10% तो मेरे को सस्ते में गिनने को आता है। रिमूव 10, रिमूव 10, मतलब कितना आता है बेटा? 20,000। एनी डाउट? 10% तो मेरे को ऐसे ही ओरली आता है, फिर भी मैं लिखता हूँ, टाइम पास करता हूँ। शुभम भाई, यश भाई, राहुल बेटा समझता है? रिमूव 10, यू गेट 10%। पलक बेटा, पारिधि, पार्थ बच्चा समझा? यस सर। 10% यानी 1 0 निकाल दो, हो गया काम। तो क्या 20,000, लेकिन अपने को 9 महीने का चाहिए बेटा, तो 9 महीना ढूंढ दो। कैसे ढूंढने का? ये 20,000 है, 9/12 कर ले, कर दो भाई। कैलकुलेशन की दुनिया में आइए, 3 से उड़ाइए,
3 3 जा 9, 3 4 जा 12। शुभम भाई गाड़ी चलाओ। 15,000 9 3 4 जा 12। सर 5,000 into 3 ये 15 4 को 20 से करिए तो 4 4 5 जा 5,000 इधर आ गया तो कितना है बेटा? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बोल तो। 15,000 शाबाश। 15,000 is the depreciation for 9 months 10%। आ जा रे, कर भाई कर, कैलकुलेशन कर। 1,85,000 1,85,000 क्या है बच्चों? written down value. WDV। जानवी बेटा सुना? रतन भाई, करण भाई, नेहा, यस सर। यस सर। पलक बेटा दिख रहा है कैलकुलेशन करने का? पलक तो अच्छा चित्र बना दिए, तूने चित्र नहीं भेजा हम लोगों को, जरा देखने का एक आध दो तो भेज अच्छा वाला। पलक सुनती है क्या? हाँ सर, एक आध चित्र तो अच्छा बनाया तो मैं जरा भेजना ना HM के उस पे व्हाट्सएप करके। मैंने भेजा था सर, बट किसी ने देखा नहीं है। भेजा है क्या? इसके कभी भेजा था? व्हाट्सएप पे। कभी भेजा था जरा मुझे बता ना, अभी मैं बताता हूँ इन लोग को, मालूम पड़े। 6-7 दिन हो गए सर। ठीक है, डेट खाली बाद में मुझे बता ना, मैं देखता हूँ, क्योंकि हो सकता है देखा नहीं होए कोई कारण से तो रह गया हो, तो अभी देखूंगा, क्योंकि मैं तो मोबाइल नहीं देखता हूँ, हमारे स्टाफ उन लोग को मैंने ये जवाबदारी दी है, तो क्यों नहीं देखा उसकी भी बराबर बजाऊंगा। चल तू आगे अभी। 31 मार्च 15 हो गया बेटा, आगे चल। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन ले ले। 31 मार्च 16 डेप्रिसिएशन चार्ज कर बेटा। फुल ईयर सीधा 10% ले ले, फुल ईयर ही होता है रे। 18,500 ले, रिमूव 10 ले, माइनस कर ले, WDV बोल ले। राहुल भाई बोलिए ना। नेहा, रतन बेटा बोल तो। नहीं बोलते भाई। पार्थ बच्चा तू बोल तो, WDV माइनस करके। 1,67,500 sorry 66,500 करने का भाई, देखो मिस्टेक होएगा तो करने का नहीं, मेरा तो मिस्टेक बहुत होता है। सुबह से रात तक इतना काम करेगा तो मिस्टेक तो चिक्कार होता है। ज्यादा काम यानी ज्यादा मिस्टेक, जीवन में याद रख लेना। तो मिस्टेक से डरने का नहीं, कभी काम ही नहीं होगा, नहीं तो डरता रहेगा, मरता रहेगा। पारिदी बेटा किया? यस सर। चलो 16 ओवर। चलो बच्चा नेक्स्ट ईयर आओ मेरे साथ, 17 ले ले, डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले बेटा, 10% बोल ले बच्चा, रिमूव 10 बच्चा। बोल बेटा। बोल भाई। सर 3,33,150। बेटा कितना बोला तूने? 3,33,150। 1,49,850 माइनस करना है दिया बेटा, तू जरा संभाल, माइनस करना है बेटा।
बेटा माइनस कर तो कितना आता है बोल तो। यस सर, सॉरी बाय मिस्टेक। घबराने का नहीं, मेरा तो रोज मिस्टेक होता है बोला ने। माइनस करके बोलिए बच्चे। सर सेम आंसर आया, 1,49,850। करो भाई, कभी बेचा मैं वो जरा डेट देख रहा हूँ। कभी बेचा है वो मैं डेट देख रहा हूँ। चलो हाँ भाई, गया है इतना क्या क्या हुआ? ये भाई कोई गाली नहीं है? शुभम तेरा माइक बंद रख भाई, नहीं तो तेरे को बता दूंगा मैं। बोल शुभम भाई। शुभम भाई माइक बंद रखिए भाई, किससे बात करता है इतना जोर जोर से? शुभम भाई होश में आइए। 40 प्लस मार्च 18 ले ले। ऐसे क्या हुआ? तेरा माइक चालू था, किससे बात कर रहा था? वो से बात कर रहा था। ध्यान दे भाई धंधे में। 14,985 ले ले। माइनस कीजिए, WDV लीजिए। 18 मार्च तक मैं पहुंच गया हूं, देख लो। 1,34,865, am I right? Check it. यस सर। बेटा कभी बेचा हूं दिसंबर 18, मतलब मेरे को मार्च 19 में जाना है कि नहीं जाना है आर्यन भाई? नहीं सर। मार्च 19 में, अगले साल मार्च 19 में नहीं जाना है। मार्च 19 से पहले दिसंबर 18 में बेच डाला, तो वो आखिरी साल जब भी आता है तो मैं कैसे लिखता हूँ रे? डेप्रीशिएशन अप टू, क्या बोला आर्यन? डेप्रिसिएशन अप टू 31 December 18। बेटा हाउ मेनी मंथ्स इट इज? 9 months। यस इट इज 9 months। जरा वर्किंग कीजिए। नाइन मंथ्स 10% आपको ढूंढना है। 10% कैसे ढूंढने का, मेरा जरा कैलकुलेशन देख लीजिए। 134,865। सोमिया, सोमिया हाँ सर। 10% कैसे ढूंढना देख तो। जस्ट रिमूव 1 0, मगर जीरो है ही नहीं यार, तो रिमूव 1 0 वाली भाषा किधर आएगी? देख मैंने लाल लाल एक पॉइंट लगाया, मतलब ये अमाउंट कितना है? 13,486.5। दिस इज 10%। सोमिया यस सर। अपने को 9 मंथ्स का लेना है, 9 मंथ्स का लीजिए, आगे बढ़ूंगा। 9 मंथ्स कैसे ढूंढूंगा? 13,486.5 मल्टीप्लाई बाई 9/12। कर बच्चा, कैलकुलेशन दमदार है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12।
बेटा मल्टीप्लाई कर 3 से, डिवीजन कर 4 से। बहुत बड़ी जवाबदारी है। 3 से मल्टीप्लाई कर 13486.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। सोमिया मेरे को मदद कर। 40,459.5। बेटा कितना आया? 40,459.5 अपॉन 4। आर्यन जरा चेक कर हमारा कैलकुलेशन। सर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 3 9, 3 4 12, और फिर 3 को 13,486.5 से मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आया। हाँ अभी 4 से डिवाइड करना है बेटा। क्या कर रही है? हाँ सर। हाँ 4 से डिवाइड की काम करना पड़ता है। शुभम भाई भागे तो नहीं है बच्चा? करना पड़ता है बेटा, हमारे पास कोई सस्ता शॉर्टकट नहीं है इधर। सर हाँ बोलो। आंसर 10,114.875 है। करो करो सब लोग करो। 40,459.5 4459.5 डिवाइड बाय 4। चार से डिवाइड कीजिए बच्चे। 4 1 जा 4, 0 आया, 0 एज इट इज। 4 4 1 जा 4। तो मैं ठीक से कर रहा हूं मैं। कैरी डाउन 5 4 1 जा 4, एक बच गया। 9 19 4 4 जा 16, बच गया 3, इधर ले लिया 3। पॉइंट का पॉइंट ले, पॉइंट का पॉइंट ले। कैलकुलेशन करना पड़ता है बेटा दमदार। ऊपर से आएगा 5। अप्रोक्सीमेटली आगे चलो। 4 8 जा 32। फिर अपन बहुत सारे जीरो ले सकते हैं। सोमिया मालूम है ना बेटा? उसके बाद के जीरो कितने भी होंगे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 4 7 जा 28, 2 बच गया, एक जीरो और आएगा। एंड 4 5 जा 20 में तो पहुंच गया जी। सोमिया कितना आंसर आया तेरा? आर्यन राइट है सर। कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए मैंने जानबूझ के चिल्ला के कैलकुलेशन किया ताकि आप लोगों में हिम्मत आवे। इससे बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं जी। आप नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हो, बात में दम नहीं है। ट्राई करो, मिस्टेक होएगा, होने दो। अभी इसका अप्रोक्सीमेशन कर। 5 या 5 से ज्यादा वाला आंकड़ा अपन निकाल देते हैं तो प्रीवियस डिजिट में एक ऐड करते हैं। मैथ्स का रूल है। ये 8 को अगर जो मैं निकालूं, ये 5 को निकालूं तो ये 8 हो जावे। फिर इसको मैं निकालूं तो ये 8 9 हो जावे। और ये 9 को मैं निकाल दूं तो ये जो 14 है ना बेटा, वो 15 हो जाए। तो मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा?
10,115. Any doubt? आर्यन भाई नो सर, क्लियर। 5 को निकालेगा तो 7 का 8 बन जाएगा, 8 को निकालेगा तो 8 का 9 दिखता है कि एक एक डिजिट में लेफ्ट हाँ लेफ्ट सर। आगे आगे जा रहा हूँ। हाँ सर। और फिर 9 को निकालेगा तो 4 है वो 5 बन गया। सो व्हाट इज द लास्ट आंसर अप्रोक्सीमेटली? अमृता बच्चा बोलता हूँ 10,115. बराबर है बेटा। Yes. कैलकुलेशन करने का घबराना नहीं। मैं जानबूझ के ये कैलकुलेशन आपके लिए किया ताकि आप में भी हिम्मत आ जाए कि इसका कोई छुटकारा नहीं है। बोर्ड में भी आपको इससे बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। अभी तू नहीं करेगा, होशियारी मारेगा, नहीं चलता है बेटा। बहुत जरूरी है। चलिए 10,115 दैट इज द लास्ट आंसर। डिडक्ट 10,115 माइनस कर बेटा। व्हाट इज WDV? टेल मी। बुक वैल्यू 1,24,750। बुक वैल्यू कितना है बेटा? 1,24,750। 750. 124,750. Check it everybody. करो भाई सब लोग, माइनस करो। और कितने में बेचा बेटा? 1,79,000। 1,79,000। ओहो, बुक वैल्यू इतना था, बेचा 179 में, मतलब सेलिंग प्राइस इज मोर देन बुक वैल्यू। बेटा देयर इज प्रॉफिट ऑन सेल। बोल बेटा, उल्टा माइनस कर। 179 में से 124,750 माइनस कर। वन 79 में से 124,750 माइनस कर बेटा। हाँ सर। 54,250। उल्टा माइनस करो भाई सब लोग। 54,250। दिस इज द प्रॉफिट ऑन सेल। जस्ट राइट प्रॉफिट तो भी चलता है। बेटा कैलकुलेशन करना जरूरी है यानी जरूरी है। देयर इज नो शॉर्टकट विथ मी। किसी की भी ताकत नहीं है कि ऐसे फट से बोल देवे कि इतना प्रॉफिट है इतना लॉस है। बेटा वो तो एक एक साल अपने को नीचे नीचे उतरने का, एक एक साल माइनस करने का, डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू ढूंढने का। फिर प्रॉफिट लॉस हाथ में आता है। You can see this. एक सिमिलर क्वेश्चन, पहले तो ये दोनों को रिपीट करना। में रिपीट अबाउ बोथ, दोनों सम को रिपीट कर, प्लस में एक और क्वेश्चन देता हूं। मैं एक और क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। 5 मिनट लूंगा।
होमवर्क लिख लो। शुभम भाई जरा आपका बैंड बाद में बजाना, पहले मेरा होमवर्क करना। सुना क्या रे? इधर भाग गया। और एक आर्यन, एक स्पेशल सवाल क्या है आज का? एचएम स्पेशल। अगर भगवान ने पूछा कि कौन से देश में जन्म लेना है तो कौन सा देश होगा? मम्मी पापा को पूछना, मजा आएगा, उनको भी लगेगा। अमृता, तो बचाओ, बताओ सर। हाँ। सेकंड क्वेश्चन बताओ ना, घर पे नहीं पूछेंगे। नहीं भाई, मजा नहीं आएगा। सब लोग माँ बाप लोग मेरे पे मोर्चा निकालेंगे। वो तकलीफ है। अरे सर पूछो ना सेकंड क्वेश्चन। नहीं भाई, मेरे को डर लगता है। सर घर पे कोई नहीं बोलेगा। सर नहीं पूछेंगे सर, पूछो, बोलो बोलो। अरे यार, तुम लोग मेरे को उत्साह रहे हो, मेरे को तकलीफ हो जाएगा। अरे सर आप लोग सर बोलो सर, नहीं बोलेंगे हम लोग घर को। नहीं, घर पे भी तो बोलना पड़ता है ना। अरे सर तो मम्मी को ये तो ना बोलेंगे, पूछेंगे हम लोग पेरेंट्स को। अब हम लोग को बोलो ना, पूछो ना। रहने दो भाई, थोड़ा सीक्रेट ही रहने दो, थोड़ा उम्र बढ़ने दो, फिर पूछता हूँ। ये आज का सवाल लिख लीजिए पहले। हाँ, कैलकुलेशन दूंगा, टेक डाउन। A machine purchased for rupees 1,90,000 on 1st April 2014. Erection charges मतलब होता है इंस्टॉलेशन चार्जेस। लिख लो, शब्द नए दे रहा हूं जानबूझ के। इरेक्शन चार्जेस यानी इंस्टॉलेशन चार्जेस। सर एक बार वापस बोलना, ये नया वर्ड क्या बोला आपने? लिखा देखना बेटा सामने। इरेक्शन चार्जेस यानी फिटिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है बेटा। इरेक्शन चार्जेस एंड कैरेज। कैरेज है ना, उठा के लेके आने का। 8 टोटल ₹10,000। टोटल ₹10,000 मतलब ये मशीन कितने का हो गया आर्यन बेटा? 2 लाख। 2 लाख करेक्ट है। चलो, depreciation at the rate of 20% per annum। भाई लोग संभालना, 10% नहीं बोला, 20% डबल कर देने का। 10% यानी रिमूव 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2 कर 20% हो जाएगा। थोड़ा गिनने में एक स्टेप ज्यादा है। depreciation at the rate of 20% per annum as per WDV method। आज का ही मेथड है WDV। आगे चल। year ending 31st March, year ending 1st March, entire machine is sold. Entire machine is sold for rupees 5,000
35,000 on 30th September, on 30th September 2017. 2017. ध्यान रखना 30 सितंबर, सॉरी 30, मैंने जून बोला कि सितंबर बोला? सितंबर बोला ना बेटा? हाँ सर, सितंबर में। 30 सितंबर 39 होता है, सॉरी देख लेना। 30 सितंबर मतलब मार्च के बाद सितंबर में बेचा है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा आखिरी साल में 2017। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ठीक है बेटा, या रुकता हूँ, होमवर्क में पीछे मत हटना। एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।